नमस्कार, स्वागत आप सभी का यूट्यूब चैनल नॉलेज टीवी हरियाणा। आज 9 सितंबर सभी हरियाणा वासियों के लिए दोपहर 1 बजे तक 13 बड़ी खबरें, घोषणा, ऐलान। क्या है पूरी जानकारी, आइए देखते हैं। हरियाणा की हर छोटी से बड़ी खबर, योजना, घोषणा, आदेश, ऐलान, निर्देश, मौसम, सभी की जानकारी आपको यहां पर मिलती रहेगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए देखते हैं हरियाणा वासियों के लिए आज 13 बड़ी खबरें, घोषणा, ऐलान। पहली बड़ी घोषणा, गरीबों के लिए बड़ी खबर। हरियाणा में त्योहारों के अवसर पर धनतेरस से ठीक एक दिन पहले करीब 25,000 लोगों को प्लाट मिलेंगे। राज्य सरकार ये प्लाट 1,80,000 रुपये तक की आय वालों को देगी। सूत्रों का कहना है कि इसके लिए सरकार राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन कर सकती है। इसको बड़े स्तर पर तैयारी चल रही है। 17 अक्टूबर को प्लाटों का आवंटन किया जाएगा। इस संबंध में सभी जिलों में डीसी की रिपोर्ट भी सरकार को मिल गई है। सभी तरह की कार्रवाई पंचायत विभाग की ओर से की जाएगी। इन सभी के ड्रा पहले ही कर दिए जाएंगे। सरकार ने प्रदेश के 561 गाँव की सूची तैयार की है जिनमें यह प्लाट मुहैया कराए जाएंगे। इनके अलावा 16 अन्य कस्बों में भी 50 गज के प्लाट दिए जाएंगे, यानी कुल मिलाकर आंकड़ा 25,000 प्लाट तक पहुंच जाएगा। 14 जिलों के 55 ब्लॉकों के गांव में यह प्लाट मिलेंगे। जिनको यह मकान मिलेंगे उन्होंने पहले से आवेदन किया है। आवेदनों में से ही ड्रा निकाले जाएंगे। जहां भी ये प्लाट दिए जाएंगे वहां मूलभूत सुविधाएं मुहैया कराई जाएंगी। इनमें बिजली, पानी, सड़क या गली आदि का निर्माण कार्य शामिल है। बड़ी बात यह है कि सरकार ने इस जमीन का फिजिकल व ड्रोन दोनों तरह का सर्वे कराया है। प्लाट गाँव की आबादी के नज़दीक ही मिलेंगे। तो किस जिले में कितने प्लाट मिलेंगे? भिवानी में 39 प्लाट मिलेंगे, फरीदाबाद में 33, फतेहाबाद में 165, हिसार में 766, झज्जर में 418, कैथल में 87, करनाल में 2111, कुरुक्षेत्र में 1834, महेंद्रगढ़ में 313, नूंह में 449, पानीपत में 258, रोहतक में 252, सिरसा में 2398, सोनीपत में 784, यमुनानगर में 86 प्लाट दिए जाएंगे। पंचायतों को दी जाएगी राशि। सरकार की योजना की प्रति एकड़ पंचायत को राशि भी दी जाएगी। इसके तहत महाग्राम में प्रति एकड़ 50 लाख रुपए और अन्य गाँव में प्रति एकड़ 35 लाख रुपए की राशि पंचायती खाते में जाएगी। इसके तहत चरण वाइज काम होगा, यानी जैसे जैसे ज़मीन उपलब्ध होगी प्लाटों की संख्या बढ़ती जाएगी। तो धनतेरस से पहले आएगी खुशी। प्रदेश में 25,000 प्लाट मिलेंगे। 561 गाँव की सूची तैयार। बड़ी अपडेट, 17 अक्टूबर को प्लाटों का आवंटन किया जाएगा। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। हरियाणा मुख्यमंत्री नायब सैनी ने बारिश और बाढ़ से हुए नुकसान की भरपाई के लिए खजाने का पिटारा खोल दिया। सीएम ने लोगों के लिए आर्थिक मदद का ऐलान किया और एक क्राइटेरिया बनाते हुए तत्काल राहत उपायों के लिए जिलों को आरक्षित निधि के रूप में 3 करोड़ 26 लाख रुपए की राशि मंजूर की है। इस प्राकृतिक आपदा में मकान ढहने से प्रदेश के 13 लोगों की जान चली गई थी। तो सभी को 4-4 लाख रुपए, प्रत्येक व्यक्ति के परिवार को 4 लाख रुपए दिए जाएंगे। इसके अलावा घायलों को भी मदद के लिए 2 लाख रुपए प्रदान किए जाएंगे। मृत्यु होने पर 4 लाख का मुआवजा दिया जाएगा। अंग हानि 40 से 60% तक अंग हानि 74,000 रुपये का मुआवजा। अंग हानि 60% से अधिक है तो 3.5 लाख रुपये का मुआवजा दिया जाएगा। क्षतिग्रस्त मकान अगर मैदानी क्षेत्र में है तो 1,20,000 रुपये। क्षतिग्रस्त मकान पहाड़ी क्षेत्र में तो 1,30,000 का मुआवजा दिया जाएगा। आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त पक्के मकान 10,000 रुपये दिए जाएंगे। आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त कच्चे मकान 5,000 रुपये दिए जाएंगे। फसल हानि सब्सिडी किसानों को 7,000 प्रति एकड़ से 15,000 प्रति एकड़ दी जाएगी प्रतिशत के आधार पर। दुधारू पशु हानि 37,500 रुपये। भैंस, गाय, ऊँटनी दुधारू पशुओं के लिए 37,500। भेड़, बकरी, सूअर के लिए 4,000 रुपये मुआवजा दिया जाएगा। दूध न देने वाले पशुओं के लिए 32,000। मुर्गी पालन के लिए 10,000 तक। गांव में दुकान, संस्थान या उद्योग अगर है तो 100% नुकसान पर 1 लाख या पूरी हानि का मुआवजा दिया जाएगा। 1 से 2 लाख के नुकसान पर 1,75,000। 2 से 3 लाख के नुकसान पर 2,35,000। 3 से 4 लाख के नुकसान पर 2,75,000। 4 से 5 लाख के नुकसान पर 3,05,000। 5 लाख से अधिक के 3,05,000। इस और 10% अतिरिक्त ब्याज के साथ दिया जाएगा। तो ये बड़ी अपडेट सामने आ रही है। ई क्षतिपूर्ति पोर्टल भी खोल दिया है। 5,217 गाँव के 2,53,640 किसानों ने पंजीकरण करा दिया। तो 15 सितंबर से पहले करवा लें क्षतिपूर्ति पोर्टल पर। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। राज्य सरकार ने कई जिलों में बिगड़े लिंगानुपात और गर्भ में लिंग जांच के मामलों को देखते हुए तत्काल प्रभाव से मेडिकल टर्मिनेशन की व्यवस्था, एमटीपी किट की बिक्री को बंद करने के आदेश जारी किए। इसके तहत अब राज्य में दवाओं के होलसेलर न तो एमटीपी किट रख नहीं पाएंगे और न ही बेच पाएंगे। माना जा रहा है कि सरकार के इस फैसले के दूरगामी असर होंगे। सरकारी स्कूलों में बच्चे कम होने पर मिड डे मील वर्कर को नजदीक के दूसरे स्कूलों में समायोजित किया जाएगा। प्राथमिक शिक्षा महानिदेशक डॉक्टर विवेक अग्रवाल ने स्पष्ट किया कि पदों के युक्तिकरण, रेशनलाइजेशन की कोई योजना नहीं है। नियुक्ति को लेकर बच्चों की संख्या का पुराना फार्मूला लागू। यूनियन नेताओं ने कहा कि केंद्र सरकार के नियमों के अनुसार 25 बच्चों तक 1, 26 से 100 बच्चों तक 2 और इसके बाद अतिरिक्त 100 बच्चों पर 1 अतिरिक्त कुक का प्रावधान है। इन निर्देशों के अनुरूप राज्य में मिड डे मील कुक की भर्ती हुई है। यदि पदों के साथ छेड़छाड़ की गई तो बड़ा आंदोलन खड़ा होगा जिसकी जिम्मेदारी सरकार की होगी। तो पदों का नहीं होगा युक्तिकरण। वर्दी भत्ते में 600 की जगह मिलेंगे 1,600 रुपये। साल में एक बार मुफ्त स्वास्थ्य जाँच होगी। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर महीने में 1 दिन
होगा तय। सीईटी को हुए 44 दिन बीत गए, लेकिन एचएसएससी की ओर से अभी तक करेक्शन पोर्टल नहीं खोला गया। परिणाम भी करेक्शन पोर्टल ने खुलने से अटका हुआ है। सीएम नायब सैनी ने मानसून सत्र के दौरान 25 अगस्त को घोषणा की थी कि करेक्शन पोर्टल 2 दिन के अंदर खोला जाएगा, लेकिन करेक्शन पोर्टल नहीं खुला। आयोग ने 4 सत्र में 26-27 जुलाई को परीक्षा आयोजित कराई थी। मुख्यमंत्री ने कहा था कि 1-2 दिन के अंदर करेक्शन पोर्टल खोला जाएगा। मुख्यमंत्री घोषणा कोई 15 दिन बीतने को, लेकिन पोर्टल नहीं खोला गया है, तो युवाओं की इंतजार बढ़ता जा रहा है। सीईटी 44 दिन हो गए हैं, रिजल्ट अभी जारी नहीं हो, तो पहले करेक्शन पोर्टल खुलेगा, उसके बाद रिजल्ट जारी होगा। ये अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। शिक्षा बोर्ड ने अब बोर्ड परीक्षाओं के आवेदन पत्र में अपार आईडी दर्ज करना अनिवार्य कर दिया। वन नेशन वन स्टूडेंट मिशन के तहत वही विद्यार्थी परीक्षा परिणाम के पात्र होंगे जिनकी अपार आईडी आवेदन में दर्ज होगी। बोर्ड ने सभी राजकीय और मान्यता प्राप्त गैर सरकारी स्कूलों को निर्देश जारी किए। सरकार ने विद्यार्थियों का परीक्षा परिणाम और अन्य शैक्षणिक गतिविधियों का रिकॉर्ड सुरक्षित रखने के लिए अपार आईडी स्वचालित स्थायी शैक्षणिक अभिलेख पहचान संख्या की व्यवस्था की है। इसके लिए प्रत्येक विद्यार्थी को एक यूनिक नंबर दिया जा रहा है। आवेदन पत्र में अपार आईडी दर्ज न कराने वाले विद्यार्थियों के सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी कक्षाओं के परीक्षा परिणाम जारी नहीं किए जाएंगे, तो बोर्ड परीक्षा में विद्यार्थियों के लिए अब अनिवार्य होगी अपार आईडी। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। प्रदेश में बुनियाद के तहत प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों की 1000 सीटें बढ़ा दी गई। पहले जहां 3000 विद्यार्थी प्रदेश के 103 बुनियादी सेंटरों के माध्यम से पढ़ाई करते थे, अब 4000 विद्यार्थी पढ़ाई कर सकेंगे। सरकार ने इसके लिए सीटें बढ़ाने का निर्णय लिया है। बड़ी बात यह है कि अब ऑफलाइन पढ़ाई के लिए 2 जिलों में रेजिडेंशियल पढ़ाई होगी। इसमें हिसार और कुरुक्षेत्र जिले शामिल है। दोनों जगह विद्यार्थियों के लिए खाना पीना और रहना फ्री होगा। यहाँ पर रहकर विद्यार्थी विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर सकेंगे। दोनों सेंटरों पर 150 विद्यार्थी पढ़ाई करेंगे। कुरुक्षेत्र में 100 सीटें होंगी, वहीं हिसार में 50 सीटें होंगी, जबकि 2 अन्य स्थानों पर ऑफलाइन पढ़ाई करने की भी योजना है। हालांकि अभी इसको लेकर निर्णय किया जाना बाकी है। तो राज्य में बुनियादी की 1000 सीटें बढ़ा दी गई हैं। 4000 विद्यार्थियों को मिलेगी कोचिंग। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। रिसर्च को बढ़ावा देने के लिए दायरा बढ़ाया गया है। इसमें अब पीजीआईएमएस में यूजी कक्षाओं के छात्राओं को भी रिसर्च में शामिल किया जाएगा। वह पीजी स्टूडेंट के सहायक के तौर पर भी काम कर पाएंगे। इसमें यूनिवर्सिटी की तरफ से खर्च भी दिया जाएगा। अब यूजी कक्षाओं के छात्र छात्राओं को भी रिसर्च के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है, जिससे छात्र छात्राओं के ग्रुप बनाकर उन्हें चुनिंदा विषय दिए जाएंगे। सब्जेक्ट लेकर फिर फैकल्टी उनका चयन करने में मदद करेगी। रिसर्च के दौरान फैकल्टी उनका मार्गदर्शन करेगी। साथ ही यूजी के छात्र छात्राएं पीजी के छात्र छात्राओं के साथ सहयोगी बनकर भी रिसर्च में अपना योगदान दे पाएंगे। इसके प्रत्येक छात्र छात्रा को रिसर्च के दौरान खर्चा भी दिया जाएगा। इसमें 30,000 रुपये से लेकर जरूरत के हिसाब से धनराशि बढ़ाई जा सकेगी। पीजीआईएमएस की मल्टी डिस्पेंसरी रिसर्च यूनिट के प्रभारी ने बताया कि डॉक्टर और फैकल्टी को रिसर्च के लिए प्रपोजल सबमिट करने के लिए पहले 9 सितंबर का समय दिया था, लेकिन अब डेट बढ़ाकर 30 सितंबर कर दी गई है। तो यूजी कक्षाओं के विद्यार्थी भी कर सकेंगे रिसर्च, खर्च भी देगी यूनिवर्सिटी रोहतक से। बड़ी अपडेट आई। अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 75वें जन्मदिन से मनाए जाने वाले सेवा पखवाड़े में 75 अंक के गणित से राज्य में भलाई के काम होंगे। सरकार ने विभागों को टास्क सौंप दिया। 17 सितंबर से 2 अक्टूबर चलने वाले इस पखवाड़े की शुरुआत महिला श्रमिकों की स्वास्थ्य जांच के साथ 75,000 गरीबों के निःशुल्क चश्मा वितरण के साथ होगी। इसके लिए रोहतक में राज्य स्तरीय कार्यक्रम होगा। पखवाड़े में 750 गाँव को भी सभी सुविधाओं से युक्त किया जाएगा। इसमें स्मार्ट गांव बनाया जाएगा। गांव को नशा मुक्त, प्लास्टिक मुक्त बनाया जाएगा। स्वच्छता, पौधारोपण, फिरनी, गलियां पक्की करना जैसे काम होंगे। सभी पात्र व्यक्तियों के आयुष्मान कार्ड वितरण, पेंशन, शौचालयों का नवीनीकरण, पराली जलाने से मुक्त गांव को सोलर लाइट युक्त करने से लेकर गांव में अमृत सरोवर का सौंदर्यीकरण किया जाएगा। तो पीएम मोदी के जन्मदिन 17 सितंबर से शुरू होने वाले सेवा पखवाड़े में 75 अंक के योग से भलाई के काम होंगे। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। महिला व बाल विकास विभाग ने ग्रुप बी के सेवा नियमों में संशोधित नियमों को अधिसूचित कर दिया। संशोधित नियमों का मकसद वर्तमान प्रशासनिक भर्ती को आवश्यकता अनुरूप बनाया जा सके। नए संशोधन के मुताबिक उप निदेशक पद पर सीधी भर्ती के लिए यूजीसी नेट उत्तीर्ण होने की अनिवार्यता समाप्त कर दी गई है। तो महिला और बाल विकास विभाग में ग्रुप बी की भर्ती के लिए हिंदी या संस्कृत अनिवार्य है। महिला एवं बाल विकास विभाग में अधिकतर पद पदोन्नतियों से भरे जाएंगे। जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला के 75% पद पदोन्नति और शेष 25% पद सीधे भर्ती से भरे जाएंगे। इसी तरह महिला एवं बाल विकास परियोजना अधिकारी महिला तथा उप निदेशक समेकित बाल विकास सेवाओं के 50% पद सीधी भर्ती और 50% पद पदोन्नतियों से भरे जाएंगे। तो महिला एवं बाल विकास विभाग में पदोन्नति से भरे जाएंगे अधिकतर पद। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 10वीं 12वीं की बोर्ड परीक्षा की तैयारियां शुरू कर दी है। नियमित स्कूल जाने वाले छात्रों की एलओसी पंजीकरण प्रक्रिया शुरू करने के बाद बोर्ड 10वीं 12वीं के निजी छात्रों के लिए पंजीकरण शुरू करने जा रहा है। प्राइवेट छात्रों के लिए पंजीकरण प्रक्रिया 9 सितंबर से शुरू होगी। पंजीकरण करने की अंतिम तिथि 30 सितंबर में पंजीकरण बोर्ड के अधिकारी वेबसाइट पर जाकर कराया जा सकता है। प्राइवेट छात्र ऑनलाइन फार्म सीबीएसई की वेबसाइट के माध्यम से भर सकते हैं। इस संबंध में बोर्ड ने दिशा निर्देश जारी किए। छात्रों को फार्म भरने के लिए 30 सितंबर तक 5 विषयों के लिए 1600 रुपये फीस का भुगतान करना होगा। तो सीबीएसई में निजी छात्रों के लिए 10वीं 12वीं की पंजीकरण प्रक्रिया आज से। बड़ी अपडेट आई। अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। लोकसभा व राज्यसभा सदस्य मंगलवार को यह फैसला करेंगे कि सीपी राधाकृष्णन और बी सुदर्शन रेड्डी में से देश का 17वां उपराष्ट्रपति कौन होगा। राजग प्रत्याशी राधाकृष्णन का मुकाबला विपक्ष के संयुक्त प्रत्याशी सुदर्शन रेड्डी से है। उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए मतदान सुबह 10 बजे शुरू होगा, शाम 5 बजे समाप्त होगा। शाम तक 6 बजे तक नतीजे आने की उम्मीद है। तो आज शाम 6 बजे देश को मिलेगा नया उपराष्ट्रपति। तो बड़ी अपडेट। ये सभी हरियाणा वासियों के लिए बड़ी खबरें, घोषणा, ऐलान, पल पल की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इस अपडेट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।